हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गोवर्धन पूजा 2024 की संपूर्ण कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को गोवर्धन पूजा के दिन सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं गोवर्धन पूजा 2024 की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से कहिए श्री गणेशाय नमः। हर साल कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों और वैष्णवों के समस्त दुख, शोक और संताप दूर हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया था। उन्हें लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि समस्त पृथ्वी के लोग मेरी ही पूजा करते हैं, सब मेरी ही दया पर आश्रित हैं। उस समय द्वापर युग में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तो बाल श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से एक प्रश्न किया कि मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रही हैं? तब माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वो वर्षा कराते हैं, जिससे हमारी फसलें उगा करती हैं, जिन्हें गायें चरती हैं, और गायों से ही हमें दूध दही मिलता है। उसी से हमारे गौपालक समाज का पोषण होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया, यदि ऐसा ही है तो हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सभी गायें वहीं चरने जाती हैं। इंद्रदेव का तो हमें दर्शन भी नहीं होता, और वो तो पूजा न करने पर हमसे क्रोधित भी होते हैं। हम ऐसे अहंकारी देव की पूजा नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही अंश अवतार है। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए जब ब्रजवासियों ने अपनी पूजा और पकवान गोवर्धन पर्वत को चढ़ाए, तो वो इंद्रदेव की तरह चुप नहीं रहे, बल्कि गोवर्धन पर्वत ने साक्षात प्रकट होकर सभी ब्रजवासियों का भोग खाना शुरू कर दिया। उस समय ब्रज के सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चेहरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जो गोवर्धन पर्वत का रूप लेकर अपने प्रिय ब्रजवासियों के द्वारा प्रेम से समर्पित किए गए भोग को चाव से खा रहे थे। पर फिर भी ब्रजवासियों ने ये सोचा कि शायद श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करने की वजह से उन्हें अब पर्वतों में भी श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। तब इंद्रलोक से ये सब कुछ देख रहे इंद्रदेव ने इसे अपना घोर अपमान समझा और कुपित होकर पूरे वृंदावन धाम पर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया कि उन्हीं के कारण इंद्र का कोप अब वृंदावन धाम पर बरस रहा है। और फिर उन्होंने बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्रदेव का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी अधिक बढ़ा दिया। तब इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शेषनाग से भी कहा कि वो मेड़ बनाकर पानी को गोवर्धन पर्वत की ओर आने से रोकें।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के अपने सभी भक्तों की रक्षा की। इंद्रदेव ने ये सब देखकर महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति या बालक नहीं है, बल्कि साक्षात परम ब्रह्म है, जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को समझाया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में इंद्रदेव से भारी गलती हुई है। इंद्रदेव ने भारी पाप किया है। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने के लिए वृंदावन आने का निर्णय लिया। इसके बाद समस्त ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट व 56 भोग लगाए जाने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए पूरे 7 दिन 7 रातों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े रहे थे और इन 7 दिनों में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि माता यशोदा हर दिन भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोग खिलाती थी। इसलिए गोवर्धन पर्वत के नीचे से सभी के बाहर आने के बाद इन 7 दिनों के भोग यानी पूरे 56 भोग श्री कृष्ण को अर्पित किए गए। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैलों को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं, उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित भगवान श्री कृष्ण से करते हैं और प्रभु गोविंद से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोजन का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही और मौसमी फल श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि, जिसे गोवर्धन पूजा के दिन अवश्य सुनना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। इसके बाद इस मूर्ति को फूलों और रंगों से सजाया जाता है। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की अब आप पूजा करें। अब भगवान श्री कृष्ण को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करें। फिर प्रभु श्री कृष्ण को कढ़ी और अन्नकूट चावलों का भोग लगाएं। इसके बाद इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करें। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें और इस दौरान जल को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको प्रभु श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप इस मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अंत में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करके पूजा का समापन करें और पूजा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूजा के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की माफी मांगे और आपकी ये पूजा स्वीकार करने की भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना भी करें। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की आरती, जिसे सुने बिना गोवर्धन पूजा की कथा पूरी नहीं मानी जाती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तो पे पान चढ़ी तो पे फूल चढ़ी, तो पे पान चढ़ी तो पे फूल चढ़ी, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे
माथे मुकुट विराज रयो, तेरी सात कोस परिक्रमा, तेरी सात कोस परिक्रमा। और चक्लेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे गले में कंठा साजे, तेरे गले में कंठा साजे। ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे कानन कुंडल चमके, तेरे कानन कुंडल चमके। झांकी बनी विशाल हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज धरण प्रभु शरण तेरी, गिरिराज धरण प्रभु शरण तेरी। करो भक्तों का बेड़ा पार हाँ पार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसे ही कथाएं हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।